नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा पर। हमारे पास कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, और ये सिर्फ एक और स्पेस मिशन नहीं है, ये वाकई भारत के लिए एक बड़ा पल है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। ये चर्चा है एक्सियोम 4 मिशन की। 25 जून 2025 को ये लॉन्च हुआ स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन से। 40 साल से ज़्यादा हो गए, उसके बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि राकेश शर्मा जी के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जो स्पेस में गए। हाँ। और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस मिशन पर पायलट के तौर पर। ये पहली बार है कि कोई भारतीय पायलट बना है आईएसएस मिशन का। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके साथ और कौन-कौन है इस मिशन में? हाँ, उनके साथ पोलैंड से स्लाउचस उज़नान्स्कीवीस्की हैं, हंगरी से टिबोर कपू और मिशन कमांडर तो पेगी वित्सन है जो काफी अनुभवी एस्ट्रोनॉट है। अच्छा। ये पूरी टीम लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को आईएसएस पहुंचेगी। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिसका आपने जिक्र किया कि कहानी थोड़ी अलग है, वह है इसका कमर्शियल एंगल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात इसे खास बनाती है। ये पहली बार है जब कोई भारतीय, वो भी एक प्राइवेट कंपनी के मिशन पर आईएसएस गया है। ये दिखाता है कि कैसे अब निजी कंपनियां जैसे कि एक्सियोम स्पेस जो अपना स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान कर रही हैं और ऐसे मिशंस ऑर्गेनाइज करती हैं, और स्पेसएक्स जो अपने लॉन्च व्हीकल्स के लिए जानी जाती है। स्पेसएक्स तो आजकल हर जगह है। सही कहा। तो ये कंपनियां अब नासा के साथ मिलकर काम कर रही हैं और जो नॉन गवर्नमेंट एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें भी आईएसएस तक पहुंचा रही हैं। तो क्या हम ये समझें कि भविष्य में स्पेस ट्रैवल और आसान हो जाएगा, मतलब ज्यादा देशों के लिए या शायद आम लोगों के लिए भी? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, एक्सियोम और स्पेस जैसी कंपनियों के आने से स्पेस तक पहुंच बढ़ तो रही है, ये बात तो साफ है। अच्छा। जैसे आपने बताया, स्पेसएक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है वो अब तक 17 अलग अलग देशों के यात्रियों को ले जा चुका है। 17 देश? हाँ, और अब भारत भी उनमें से एक है। तो ये सरकारों को एक और रास्ता देता है अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने का, जैसा भारत कर रहा है। लेकिन हाँ, ये कहना कि ये सबके लिए खुल गया है, वो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये मिशंस अभी भी बहुत महंगे हैं और काफी जटिल सरकारी समझौते होते हैं इनके पीछे। तो पहुंच बड़ी है, पर अभी सबके लिए नहीं। सही। और एक और बात जो इसे बहुत रोमांचक बनाती है, ग्रुप कैप्टन शुक्ला सिर्फ वहां जा नहीं रहे हैं, वो वहां 2 हफ्ते रहेंगे और 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। हाँ बिल्कुल, 60 से ज्यादा। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनमें से कई प्रयोग तो भारतीय संस्थानों ने ही प्रायोजित और डिजाइन किए हैं। अच्छा, ये तो कमाल है। किस तरह के प्रयोग हैं ये? ये ज्यादातर माइक्रोग्रेविटी मतलब सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के असर पर केंद्रित हैं। जैसे मानव शरीर पर इसका क्या असर होता है, दवाइयाँ कैसे बनती हैं स्पेस में, नए मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं, इस तरह की चीजें। और ये इनसे जो जानकारी मिलेगी वो न सिर्फ भारत की साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाएगी, बल्कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीधे तौर पर भारत के अपने गगनयान कार्यक्रम में मदद करेगी। अच्छा, गगनयान यानी भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो शायद 2027 के लिए प्लान्ड है। हाँ वही। तो आप कह सकते हैं कि ये मिशन एक्सियोम 4 गगनयान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, एक तरह की तैयारी। तैयारी कैसे, मतलब क्या सीखेंगे इससे गगनयान के लिए? देखिए, गगनयान के लिए हमें माइक्रोग्रेविटी में काम करने का अनुभव चाहिए होगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करते हैं, डॉकिंग कैसे होती है, ये सब समझना होगा। सही बात है। तो इस मिशन से शुभांशु शुक्ला और इसरो दोनों को वो प्रैक्टिकल अनुभव और डेटा मिल रहा है जो सीधे गगनयान की सफलता में काम आएगा। और ये दुनिया को भी दिखाता है कि भारत की स्पेस क्षमताएं कितनी बढ़ गई हैं और वो कैसे ग्लोबल पार्टनरशिप्स में हिस्सा ले रहा है। और इन सब तकनीकी और वैज्ञानिक बातों के बीच वो मानवीय पहलू भी है। लखनऊ में उनके परिवार की जो भावनाएं हैं, उनकी माँ की आंखों में आंसू, पिता का वो बयान कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। हाँ, वो बहुत टचिंग था। और खुद शुभांशु का सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और माँ को धन्यवाद देना उनके सपोर्ट के लिए जी। ये सब मिलके से सिर्फ एक मिशन नहीं, एक भावनात्मक कहानी भी बनाते हैं। बिल्कुल। और फिर ऑर्बिट से उनका वो मैसेज। हाँ, नमस्कार, मेरे कंधों पर तिरंगा का मतलब है कि मैं आप सभी के साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। उस सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सही कहा, ये राष्ट्रीय गौरव और वैज्ञानिक तरक्की का एक बहुत शक्तिशाली मेल है। ये ना सिर्फ आज की पीढ़ी को प्रेरणा दे रहा है, बल्कि आने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों के लिए भी एक मिसाल बन रहा है। तो अगर हम इसे समेटें तो शुभांशु शुक्ला का ये एक्सियन फॉर्मेशन कई मायनों में बहुत अहम है। ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में कदम रख चुका है। ये हमारे वैज्ञानिक योगदान को दर्शाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, ये भारत के अपने ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम गगनयान के लिए एक मजबूत, आप कह सकती हैं, लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने का मुद्दा भी देता है कि राष्ट्रीय गौरव और विज्ञान से परे जब स्पेस तक पहुंच इस तरह से, मतलब कमर्शियल रास्तों से बढ़ रही है, तो आने वाले दशकों में ये ग्लोबल कोऑपरेशन, स्पेस के रिसोर्सेज के इस्तेमाल को और शायद स्पेस को गवर्न करने के नियमों को कैसे बदलेगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिसमें शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत पड़ेगी।